हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ मानव नरूला से, जिसने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 में ऑल इंडिया 34 अचीव किया है। और मार्क्स आए हैं 463 आउट ऑफ 600। मानव, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको रिजल्ट देखने के बाद में? सर पहले तो सर यकीन नहीं हो रहा था कि रैंक आ गया यकीन नहीं हो रहा था मुझे। रैंक आ गया। हाँ सर, कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। बट ऐसे ऐसे नहीं लग रहा था कि इतना मतलब रैंक आ जाएगा मेरा। जी ये था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन रैंक आ गई, मतलब कुल मिला के तो ये खुशी की बात है। ठीक है ना। जिस यस सर। एग्जाम में पास होना मुश्किल होता है, कितना डाउन रिजल्ट जाता है, उसमें तुमने रैंक अचीव किया है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और 34th रैंक है, इसका मतलब है कि इंडिया में क्या पोजीशन आपको उससे पता चल जाता है। ये रैंक्स बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करती है कि अब जैसे सीए फाइनल में आप रैंक सोचोगे, अगर ये रैंक नहीं आती तो इसका मतलब है कि सोचते हैं कि सीए फाइनल में जो है पास हो जाएंगे किसी तरीके से। तो आगे का मोड बूस्टअप करती है। अच्छा, आपने वीएसआई की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी या फेस टू फेस की थी? सर ऑनलाइन क्लासेस की थी। ऑनलाइन थी तो ऑनलाइन में बिल्कुल रेगुलर वैसे ही देखते थे, जैसे लाइव रह के, या मतलब रिकॉर्डिंग भी देखते थे तुम? नहीं सर, मैं लाइव ही देखता था। सुबह जैसे हमारी 8 बजे क्लास शुरू हो जाती थी, हम्म। 3:30 4 बजे तक चलती थी, तो मैं लाइव ही देखता था। अच्छा, तो बेटे लाइव का इफेक्ट आ गया ही है, अदरवाइज ऑनलाइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। तो जो बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होते, पता चलता है कि साहब आज अभी इच्छा नहीं है, बाद में देख लेंगे, वो देख लेंगे, तो फिर वो ऑनलाइन में रिजल्ट डाउन हो जाता है। और ऑनलाइन में जिस बच्चे ने बिल्कुल लाइव मेंटेन कर लिया कि तो लाइव, तो इसका मतलब वो फेस टू फेस वाला बेनिफिट उसको लगभग मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग जब क्लासेज आपकी चल रही थी, और उस समय आपका शेड्यूल क्या रहता था? यानी कब आप पढ़ाई करते थे, कब आप जो है उसका होमवर्क करते थे या रिवीजन करते थे? क्या शेड्यूल रहता था आपका? सर शुरू में तो जैसे जैसे अभी स्टार्टिंग थी, फाउंडेशन से इंटर में आए थे, तो मैनेज ये करना मुश्किल हो रहा था। तो बट धीरे धीरे जैसे फर्स्ट मंथ हो गया, जब हमारी माइनर टेस्ट सीरीज शुरू हुई, तब फिर एक पूरा मैंने प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। मैं सुबह 6 बजे उठता था, 2 घंटे मतलब प्रैक्टिकल होमवर्क करता था। फिर हमारी 8 बजे क्लास होती थी, 3:30 4 बजे तक चलती थी। फिर लंच वगैरह करके रेस्ट करके, फिर शाम को जो थ्योरी क्लास में पढ़ाई होती थी उसको मैं रिवाइज करता था। तो फिर मैं आराम से 9 साढ़े 9 10 सो जाता था। तो जितना आप पढ़ते थे उतना मतलब साथ साथ होमवर्क हो जाता था। यस। ठीक है ना। क्योंकि जो पढ़ लिया उसको साथ के साथ होमवर्क कर लिया या एक बार रिवाइज कर लिया, तो वो चीज़ बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाती है, तो बाद में उसकी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। तो यस ये जो आपको टाइम मिलता था उसमें सारा होमवर्क हो जाता था, या मतलब कुछ पेंडेंसी रहती थी? सर कभी कभी जैसे रह जाता था, बट जब जैसे वीकेंड्स आते थे, जैसे संडे आ गया या कोई हॉलीडे आ गई, तो तब मैं उसको कवर कर लेता था। अच्छा, तो मतलब वीक तक तो मतलब, यानी जैसे वीक टू वीक तो कंप्लीट कर ही लेते थे, सारा हिसाब किताब कंप्लीट होके, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए। और ये आप बुक्स कौन सी काम में लेते थे? मतलब आयुष्य का स्टडी मटेरियल ही पढ़ा है या कुछ और भी पढ़ा है? तो मैंने आईसीए का स्टडी मटेरियल ही पढ़ा है, हर सब्जेक्ट का। सिर्फ एक लॉ में मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने उसमें नोट्स पढ़ने की ट्राई किया, तो वो हम्म। मेरे रिजल्ट में भी दिख रहा है। अच्छा, तो कितना इम्पेक्ट पड़ गया होगा अगर बुक्स पढ़ लेते तो कितने, और नोट्स में कितना डिफरेंस आ गया होगा? सर आई थिंक 20 से 25 मार्क्स का एक ही सब्जेक्ट में। तो आप ये बताओ कि बच्चों को एडवाइस दोगे तो मैं नोट्स पढ़ना चाहिए कि आयुष्य का स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए? मैं यही गाइडेंस दूंगा, 70% आईसीए मटेरियल पढ़ लो, एज कम्पेयर टू कि 100% नोट्स पढ़ने हैं। 70% करके जाओगे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे 100% नोट्स पढ़ने से। या ये भी कर सकते हो कि एक बार नोट्स पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हाँ इस चैप्टर में मेन मेन क्या चीज है, जिससे कि फिर आयुष्य का स्टडी मटेरियल पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। ये बात ना है। तो आयुष्य का स्टडी मटेरियल में आप स्विच हो जाओगे, और फिर बाद में आयुष्य का स्टडी मटेरियल 3 4 बार जब रिवाइज हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक इसमें मार्क्स भी अच्छा आना चालू हो जाएगा। यही है ना। अच्छा, यस बताओ, अब जब एक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चालू हो गई थी, उस समय क्या शेड्यूल रहा? सर, उस समय यही शेड्यूल था कि जैसे हमें जैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज में जैसे टाइम घटता जाता था, 4 मॉक टेस्ट सीरीज हुई थी हमारी।
तो यही प्लानिंग होती थी कि सुबह जैसे हमने जैसे आज पूरा दिन जो रिवाइज किया है 12 घंटे के अंदर, रात को उसको 1 घंटे को समराइज करके सोना है, और सुबह उठ के फिर से उसको 1 घंटे में समराइज करना है, ताकि इससे प्रैक्टिस हो। जब हमारे पास 1.5 डेज होंगे ताकि हम उसको समराइज कर सकें, जो हमने एक एक चैप्टर को हम आधे आधे घंटे में समराइज कर सकें, यही प्रैक्टिस होती थी रोज। अच्छा, तो जब लास्ट में जब आपका एग्जाम का टाइम आ गया था और एग्जाम स्टार्ट हो गई थी, उस समय जो अपने को 1.5 डेज का टाइम मिलता है लगभग, तो उसमें रिवीजन हो पाता था या नहीं हो पाता था? सर बहुत आराम से रिवीजन हो गया था, बट शुरू में जब फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज दी थी लगा था कि शायद आधा सिलेबस भी नहीं हम कर सकते। पर जैसे जैसे टेस्ट देते गए टाइम रिड्यूस होता रहा, तो 1.5 डेज में बड़े आराम से हो गया। ऐसा लग रहा था कि एक बार और कर लेते सुबह उठ के। वेरी गुड। मतलब जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, पहली टेस्ट सीरीज चली 100% की, उस समय लगभग आधा सिलेबस कवर हो पा रहा था। हाँ जी। ठीक है, तो उस समय नहीं लग रहा था यार मैं क्या करूं, मेरा तो कोर्स ही नहीं हो रहा? ऐसा लगा कि नहीं लगा? ऐसे ही हो रहा था। फिर कैसे लग मतलब? रहा था सर, धीरे धीरे जैसे आप जैसे गाइडेंस होती थी हर टेस्ट के बाद, तो आप बताते थे कोई बात नहीं, एक बार पढ़ोगे तो भूलोगे, 2 बार पढ़ोगे भूलोगे, 5 बार पढ़ोगे, 6 बार पढ़ोगे तो कैसे भूलोगे। तो वही सर कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखा। जैसे जैसे फोर्थ टेस्ट सीरीज आई ना, तो ऐसे लग रहा था यार ये तो पढ़ा ही हुआ, बस पेज ही पलटे जाओ बस। बस बस ऐसे ही फील हो लास्ट रहा था। लास्ट से पेज पलटना चालू हो गया था, मतलब कुल मिला के, है ना? तो आप ये यस सर। बताओ कि बच्चों को क्या सलाह दोगे कि भाई ऐसे कैसे मटेरियल पढ़ना चाहिए? क्योंकि बच्चे अक्सर क्या है कि इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जाले में फंसे हुए हैं। ठीक है ना? और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या है कि चलो यार शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, इससे हो जाओगे, इससे हो जाओगे, इससे हो जाओगे, तो बच्चों को लगता है यार मॉड्यूल तो पढ़े ही नहीं, मॉड्यूल को तो क्या है कि विलियन बना दिया कि यार ये तो क्या है कि विलियन है, और इससे पढ़ना बहुत मुश्किल है। इस चक्कर में बच्चे डर के मारे नहीं पढ़ते। मेरे को बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मॉड्यूल पढ़ेंगे क्या, मॉड्यूल क्या बात कर रहे हो, मॉड्यूल कैसे पढ़ेंगे? तो ये बताओ कि जब आपने लो के अलावा बाकी तो जैसे ऑडिट भी मॉड्यूल से पढ़ी होगी, और जो यस सर। ये एसएमबी मॉड्यूल से पढ़ी। एसएम भी मॉड्यूल से पढ़ी है, तो क्या आपको फील हुआ क्या कि यार मॉड्यूल से पढ़ने में एक कंसोलिडेट नहीं हो पाता है, रिवीजन नहीं हो पाता, ऐसा लगा क्या कभी? नहीं सर, मॉड्यूल से एक जैसे हमें कीवर्ड्स मिल जाती है, नोट्स में तो कई बार कीवर्ड्स भी नहीं सारे मेंशन होते हैं। और आईसीआई का जो चेकिंग पैटर्न है सर, वो भी उन्होंने मॉड्यूल से उन्होंने चेकिंग बनानी है। अगर हम वो हम्म। कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे तो हमें वो मार्क्स मिलने ही नहीं है। तो हमें मॉड्यूल तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना फिर वही बस प्रोसेस चलता रहेगा, अटेम्प्ट देते रहो, अटेम्प्ट देते रहो। टाइम देते रहो, फिर बाद में वो कम नंबर मिलेंगे। बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कई बच्चे नोट पढ़ के पास भी हो जाते हैं, लेकिन जितना डिजर्व करते हैं वो मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है ना? अगर किसी के पास मान लीजिए मार्जिन होता है कि जो मेरे पास 100 मार्क्स का मार्जिन है, तो ठीक, 100 मार्क्स कम हो गए तो पास हो जाएगा, लेकिन किसी के पास मार्जिन ही 50 मार्क्स का, तो फिर वो लपेटे में आ जाता है। और जब एग्जाम ही चल रही थी उस समय कॉन्फिडेंस कैसा था? जिस समय एग्जाम चालू हुई थी आपकी, पेपर होना चालू हुए थे, उस समय का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था आपका? सर जब फर्स्ट पेपर था उसमें तो काफी कॉन्फिडेंस आया था। लास्ट डे आपसे बात भी हुई थी कि पूरा जोश के साथ जाना है पहले पेपर के दिन। हाँ उसके हाँ। बाद लॉ का थोड़ा मतलब एवरेज पेपर गया, तो थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया, शायद रैंक ना स्कोर हो पाए। बट हम्म। फिर तब फिर से आपसे बात हुई थी कि आपने कहा कोई बात नहीं, आईसीआई आईसीआई का पेपर टफ आता है, आईसीआई लूज चेकिंग करेगा, कोई बात नहीं, बाकी पेपर पे फोकस करो, बाकी इजी आएंगे। तो बस वही माइंडसेट था। उसके बाद सारे पेपर अच्छे गए और रैंक आ गई। और रैंक आ गया, चलो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पास होना मुश्किल है, वहां पे रैंक आ जाए इससे अच्छी बात क्या होगी? सबसे बड़ी चीज ही है। अच्छा, ये बताओ कि वीएसआई का जो रूल है, तो वीएसआई का रूल कैसा लगा आपको? जैसे क्लासेस के ड्यूरेशन में, इसके बाद फिर मॉक टेस्ट, और बाद में एग्जाम तक का जो गाइडेंस है कि चलो बच्चों को मोटिवेटेड रखें हमेशा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर मेरे हिसाब से बेस्ट पैटर्न है, पहले 6 मंथ्स और 5.5 मंथ्स या 6 मंथ जैसे आपने बैच लिया है, फुल फोकस करो कि आपको क्लासेस करनी है और उसको सिर्फ रिवाइज करना, और कुछ मत सोचो। नेक्स्ट 6 मंथ सिर्फ टेस्ट सीरीज और उस एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन में तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे हमें जैसे आपने 10 डेज हमारी फर्स्ट टेस्ट सीरीज में था, तो 10 दिन पहले दिन औखा होता है कि भाई फर्स्ट डे हमें पूरा दिन कैसे अकाउंट्स पढ़े, ये तो बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। बट थ्रू आउट द ये अच्छा हो जाता है कि हमें पूरा दिन बस एक ही सब्जेक्ट को फोकस करना है। और जैसे 10 दिन अगर अकाउंट्स पढ़ी है, तो फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है उस पर। फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है 10 दिन हो गया मेरा सब्जेक्ट ओके, ऐसा लगता है ना कि यस। ये 10 दिन हो गया, ये यस। सब्जेक्ट ओके होगा, अगला 10 दिन ये सब्जेक्ट ओके। एक एक सब्जेक्ट में फुल कॉन्फिडेंस आता जाता है, उसका बेनिफिट ये मिलता है। और एग्जाम के ड्यूरेशन के लिए? एग्जाम के ड्यूरेशन में एग्जाम के ड्यूरेशन में जैसे आपकी जैसे कॉल आती थी हर पेपर के बाद, एक तो वो काफी हेल्प की मुझे। और प्लस यही
जैसे मैंने ऐसे बनाया हुआ था, जैसे हमारी ABC कैटेगरी थी VSI की। हम्म। तो ए कैटेगरी तो मतलब माइनर टेस्ट में भी की थी, एक बिल्कुल ही मतलब अच्छे से हो गई थी। तो वो तो मैं पिछले दिन ही कर लेता जिस दिन एग्जाम दे के आते थे। हाँ और हाँ। मेरे पास बी और सी कैटेगरी बचती थी, जो मुझे पूरी एक दिन में करनी होती थी। तो आराम से रिवाइज हो जाती थी, अगला दिन बचता था, मैं फिर से सारा सिलेबस रिवाइज कर लेता था उस एक बार और अगले दिन में। हाँ, तो बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एग्जाम में। अच्छा ये बताओ, अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहोगे दो तीन चीजों के मामले में? पहला तो जैसे कि मेटर कौन सा यूज करें। दूसरा है कि मार्केट में जो शॉर्ट नोट्स का ट्रेंड है, तो शॉर्ट नोट्स को पढ़ें या नहीं पढ़ें। और तीसरा है कि एग्जाम में उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहला तो बुक्स के बारे में। बुक्स उन्हें ICA मटेरियल फॉलो करना चाहिए। जैसे हमने इस बार भी देखा, टैक्स और GST का जो पेपर था, कोई क्वेश्चन पुराने किसी नोट्स पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, अगर आपने प्रोविजन डिटेल पढ़ी हुई है। और GST के तो सारे क्वेश्चन ही ऐसे थे कि हमने कि किसी पुराने RTP MTP PYQ में किसी में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चन थे। अगर हमने ICA स्टडी मटेरियल पढ़ा होता तो ही हम उसके आंसर दे पाते। तो ICA मटेरियल हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, और शॉर्ट नोट्स या वर्सेस आईसीएसई मटेरियल? सर शॉर्ट नोट्स का तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम वेस्ट है हमारे लिए। हमें ICA मटेरियल को ही फॉलो करना चाहिए। हाँ, एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, बट एक रिवीजन दो रिवीजन के बाद बिल्कुल आसान लगने लगेगा। जैसे चार बुकें थी हमारी, दो टैक्स की दो GST की, तो आराम से एक दिन में रिवाइज होगी। एक घंटे में 100 पेज आराम से रिवाइज हो रहे थे, एक घंटे क्योंकि में इतना डिटेल में 100 पेज? लिखा हुआ है उसमें। हाँ, तो मानो ये बहुत अच्छी चीज है कि एक घंटे में 100 पेज रिवाइज हो रहे थे। ये आपकी बात है ना, ये बहुत मेरे को भी अच्छी लगी। और ये होता भी है। लेकिन बच्चे अक्सर ये डरे रहते हैं कि यार मैं क्या बनूं, इतने पेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस चक्कर में वो शॉर्ट नोट्स में जाते हैं और वो अपने करियर खराब करते रहते हैं। मतलब, और वो देखते हैं कि यार मेरे इस पे से क्यों नहीं आया। सबसे बड़ी चीज ये है। और तुमने देखा होगा आईसीआई में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं प्रेजेंट में, वो आरटीपी एमटीपी स्ट्रेटजी आ ही नहीं रहे। आ भी रहे तो उसमें काफी मेजर चेंज करके दे रहे हैं, जिससे कि वो कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे जब तक बच्चा करने की पोजीशन में रहेगा ही नहीं। ये पोजीशन है। अच्छा बताओ, वीएसआई को ज्वाइन करके आपने कोई गलती तो नहीं करी? नहीं सर, कोई गलती नहीं की। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर पैटर्न था, ऐसे लग रहा था बस ये स्टेप फॉलो करते रहो करते रहो। थोड़ा सा पेन होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें फाउंडेशन में थोड़े आलसी होते हैं, एकदम से इंटर एकदम चेंज हो जाती है। बस पैटर्न फॉलो करते रहो और आपकी अच्छे से आप पास हो गए, रैंक आएगी आराम से। क्योंकि कई बार बच्चे मेरे से कहते थे कि सर शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि इससे पूरा हो नहीं पाता है। और मैं हमेशा रहता हूँ कि नहीं भाई, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ना है। तो बच्चे उस समय हो सकता है कुछ बच्चे दुखी होते हैं। लेकिन देखो, अल्टीमेटली तुमने खुद ने जज कर लिया नोट्स का और वर्सेज मॉड्यूल का कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। क्योंकि जिन सब्जेक्ट में आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ा है उन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं। और जिन सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा तो वहां पे 15-20 नंबर का गैप तो आ ही गया कम से कम। यस सर। तो वीएसआई के बारे में क्या कहना चाहोगे, अच्छा है या? सर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। थैंक यू मानव। यस सर। हाँ, थैंक यू। और बहुत खुशी की बात है कि आप रैंक के साथ में क्लियर किया है और पंजाब में भी हमारा नाम रोशन किया है। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया ही है, और अपना करियर के जो अपर गोल्स के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि जो बच्चे रैंक आते हैं इंटर में, तो आगे और बेस्ट एफर्ट्स करते हैं कि चलो मेरे रैंक के साथ में सीए फाइनल क्लियर हो। तो उससे काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है इसमें। थैंक यू मानव। थैंक यू सर। ओके।